जय भारत मंच द्वारा जम्मू के खौड़ इलाके में राष्ट्रीय संरक्षक गिरीश गोयल द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय मन्हास बरादरी के प्रधान हरनाम मन्हास और युवा राजपूत सभा के उप प्रधान दिलावर सिंह मन्हास भी मौजूद रहे, जबकि कई डीडीसी मेंबर और खौड़ इलाके के आसपास के पंच, सरपंच व स्थानीय निवासियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई और संगठन का सहयोग करने की बात की गई। अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। पहले तुम दसीता कि हर महीने साड़ी एक मीटिंग हुआ करगी जेड़ा सेंटर खोल रखे है, डेट दसी देगे और मेन टेलीफोन भी नंबर ले लेना। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में किसी भी प्रकार की चुनौतियां, अगर छोटी सी भी घटना होती है तो बहुत बड़ी लगती है और बहुत छापी जाती है। लेकिन आप सब तो हिंदुस्तान की एलओसी पर रहते हैं। मैं ये बॉर्डर नहीं कहूंगा, बॉर्डर तो नहीं है, बॉर्डर के पार का भी हमारा ही इलाका है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है। ये तो केंद्र में बैठी हुई सरकार उस समय की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार थी नेहरू के नेतृत्व में, और यहां जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, शेख अब्दुल्ला को लगता था ये जो सारा इलाका है उस तरफ का जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अब ये पूरा का पूरा इलाका शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानता था। अगर ये इलाका सारा का सारा जिसके अंदर 24 विधानसभाएं हैं, अगर ये हिंदुस्तान में ही उस समय पर रहता तो कभी भी जम्मू के ऊपर कश्मीरियों का राज नहीं हो सकता था। हम सबको पता है कि चाहे पुंछ के राजा हो, चाहे इस तरफ के मीर कोटली मुजफ्फराबाद के तरफ के लोग हों, वो कोई भी शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानते थे। और शेख अब्दुल्ला ने योजनाबद्ध तरीके से उस पूरे क्षेत्र को पाकिस्तान के हाथ जाने दिया जो उसको नेता नहीं मानता था, जिसके कारण से वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। और ये इलाका क्योंकि मन्हासों का इलाका है, जिनके रग रग में बहादुरी भरी हुई है, देश प्रेम भरा हुआ है, इस पूरे इलाके पर कोशिश उन्होंने बहुत करी करने की, चढ़ने की, लेकिन यहाँ के और हम सबके बुजुर्गों के कारण से, उनकी सूझबूझ के कारण से, उनकी बहादुरी के कारण से हमारा ये क्षेत्र उनके हाथ में नहीं जा पाया। लेकिन अब देर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब ये बॉर्डर खत्म होगा और जो भारत का वास्तविक बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा तक भारत का परचम लहराएगा, भारत का तिरंगा लहराएगा। और इसके लिए हमारे को तैयार रहना है। पिछले 7 सालों से वास्तव में हमें स्वतंत्रता मिली है, अपना तंत्र मिला है, जिस तंत्र पर चलकर के यह देश कभी सोने की चिड़िया रहा था, विश्व गुरु रहा था, यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, उसी तंत्र पर चलने लगा है यह देश पिछले 7 सालों से। लेकिन भाइयों, अब हम इस देश को, अपने इस प्यारे देश को, अपनी भारत माता को अब सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे। जब जब हमने सोने की चिड़िया बनाया तो लोगों को लगा ये सोने की चिड़िया है, इसको छीन लो, कहीं से काट लो, कहीं से पर कतर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते थे। सोने की चिड़िया के कारण से दूर दूर से लोग आते थे इस देश को लूटने के लिए। कभी सोमनाथ को लूटने के लिए आ रहे हैं, कभी जो है हमारे
भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों को समाप्त करने के लिए यहाँ आ रहे, विधर्मी फैलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब हम अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं, अब हम अपने देश को सोने का शहर बनाएंगे, ताकि उसकी तरफ कोई भी ना देख सके बुरी नजर से। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अभी आ रहा था तो कितने खेत लहरा रहे हैं। अभी बैसाखी का पर्व आने वाला है, जब हम लोग फसल काटना शुरू करेंगे अपनी, उसका पहला हिस्सा बाबा जीतों को भी देते हैं, काली बीर को भी जाकर के चढ़ाते हैं। हमारे देश में किस चीज की कमी है, इस बात की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। हमारा देश सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु है, या घी दूध की नदियां बहती थी, ये सब हमें पता है। लेकिन कमजोरी क्या है हमारे अंदर, इस कमजोरी की तरफ को भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। कमजोरी हमारे अंदर है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं। जहां आज लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, समरकंद वगैरह का आसपास का इलाका है, वहां का एक राजकुमार अपनी जनता के ऊपर बहुत तरह के अत्याचार करता था। बच्चे को कुएं में डाल देता था, हर एक किसी को जान से मार देता था। अब वो राजकुमार था, इसलिए कोई उसको कुछ कहता नहीं था। तो सबने हिम्मत करके राजा से शिकायत करी। राजा ने भी प्रत्यक्ष देखा कि इस तरह से गलत काम करता है ये, तो उस राजकुमार को सजा दी गई कि तुम्हारे को अब देश निकाला दिया जाता है और तुम्हारे को छोड़ दिया जाएगा। तो उसको एक घोड़े पर बिठा दिया गया, जिसमें कई तरह के राशन वगैरह दे दिया गया उसको, और उसको छोड़ दिया गया। तो उसने ये तय किया कि उसने हिंदुस्तान का नाम बहुत सुना था कि वहां घी दूध की नदियां बहती हैं, बहुत अच्छा देश है। तो उसने तय किया कि मैं हिंदुस्तान पहुंचूंगा। लगभग 4 महीने चलने के बाद घोड़े पर वो व्यक्ति हिंदुस्तान पहुंचा और उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। जैसे हिंदुस्तान में सिंधु नदी, ये तो चिनाब नदी है, सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। पहुंचते ही उसने ठंडा और मीठा पानी पिया और चारों तरफ हरियाली देखी और थक गया था वो बहुत, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। इतने में क्या हुआ, उसका जो घोड़ा था वो भूखा था। वो घोड़ा चलते 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 एक चने के खेत में घुस गया और वो खाने लगा। तो गौरी ने देखा ये खेल रहा, मतलब खा रहा है, इसके बगल में ही एक व्यक्ति और है किसान, वो किसानी कर रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो ये हटा देगा उसको। और उसकी आंख लग गई। 4-5 घंटे बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा पूरा का पूरा खेत खा चुका है। और जो आदमी बगल में था, काम कर रहा था दूसरे खेत में, वो काम ही कर रहा था, वो डर गया मोहम्मद गौरी। उसने कहा कि अब ये मेरे से हर्जाना लेगा, मेरा घोड़ा इनका पूरा खेत खा गया। वो गया उस किसान के पास में और इशारे में बात करी कि मैं तो सो गया था, मैं तो थक गया था, तुम तो इस खेत से इसको घोड़े को निकाल सकते थे। तो उस किसान ने जो जवाब दिया, वो जवाब हिंदुस्तान की गुलामी का कारण बना आगे चल करके। उस किसान ने जवाब दिया, ये मेरा खेत थोड़ी ना है जो मैं इसको निकालता। हमारे देश में बहुत समृद्धि है, बहुत अकल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एकता नहीं है। पड़ोसी का ध्यान नहीं रखता। इस बात को पकड़ करके मोहम्मद गौरी वापस गया और वहां से 500 घुड़सवार की एक सेना बनाई। उसको आधार बना करके हम सब लोग गुलाम बन गए। हमारे को अगर सुधारना है तो इस बात को सुधारना है कि हम पड़ोसी का ध्यान रखें। राष्ट्र हित में सबका हित है, ऐसी बात हम लोगों के ध्यान में जब आने लगेगी तो हिंदुस्तान दोबारा से
सोने की चिड़िया भी नहीं बनेगा, अब सोने का शेर बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा और परम वैभव भी हमारे जीवन में आएगा। हम सुख शांति के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और हमारे को ध्यान में करनी चाहिए, हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व को दिशा देने के लिए है। हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी देवता के पास में जाते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब धर्म क्या है? धर्म जो है हम जाकर के मंदिर में घंटी बजा ले, ये धर्म नहीं है। एक राजा का धर्म क्या है बताएं आप? प्रजा को ढंग से पालना। प्रजा का धर्म क्या है? अपने राज्य को आगे बढ़ाना। पिता का धर्म क्या है? अपने पुत्र की ढंग से देखभाल करना। पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति को ठीक प्रकार से संभालना। यानी जो जो हमारे कर्तव्य है वो क्या है? हमारा धर्म है। जब हम अपने धर्म को निभाते हैं तभी हम क्या कहलाते हैं? हम कर्तव्य को निभाते हैं तभी हम धार्मिक कहलाते हैं। और कहा क्या गया है? धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और सबसे पहले मैं गिरीश जी का बड़ा स्वागत करता हूं कि जो अपना कीमती समय निकाल के दिल्ली से सबसे पहले वो हमारे गांव में आए। और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इन्होंने जो पहला गांव हमारी बागड़ी हमीरपुर चुना और ये बॉर्डर से चलते 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 अब लेह लद्दाख तक जाएंगे। और यहाँ पे हम कोई इलेक्शन की बात करने नहीं आए, हम अपने देश का साथ देने के लिए आए हैं। जो इनको जिम्मेवारी मिली है जम्मू कश्मीर और लेह की, हम सब इनका साथ देंगे, तन मन धन से इनका साथ देंगे। और जो मोदी जी को मजबूत करने के लिए ये यहाँ पे आए हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है। सारे बंदे अपना अपना घर तो चलाते हैं पर देश भी हमने चलाना है। अगर ये दिल्ली से उठ के जम्मू कश्मीर में हमारी सेवा करने के लिए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके साथ हम पूरा शाना बशाना होकर चले। बाकी आपने देख ही लिया कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा सिद्धरा में मंदिर तोड़ दिया गया, वहां पे बाबा कालीवीर जी की मूर्ति तोड़ दी गई। इन चीजों से भी हमें बचना है। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपके यहाँ पे जितने भी पीर बाबे हैं ना, हम लोग हमारे 33 करोड़ देवी देवते हिंदुओं के, ठीक है, फिर भी हम जाके मस्जिदों में पीर बाबों पे माथा टेकते हैं। जो पीर बाबा के नीचे जो जोन से लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे धर्म चेंज करवाए थे, इसलिए वो लोगों की मजारें बनी जहां पे। मेरा आपसे बस ये अनुरोध है कि ये पीर बाबों पे जाना बंद कर दीजिए। अपने अपने मंदिरों को, अपने अपने मंदिरों में जाएं। अपने अपने जैसे हर धर्म के लोग, सरदार धर्म सुबह उठ के सारे मंदिर जाते हैं, पर मेरे को लगता है हमारे यहाँ पे मंदिर बनाते हैं पर जाता कोई नहीं है। इसलिए आज मैं इनके साथ जम्मू से जो बातें करते करते आए, बड़ी बातें, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हमें भी इतनी बातें नहीं पता है जो बातें इनको पता है। कश्मीर कैसे बना, अखनूर कैसे बना, कामेश्वर मंदिर की हिस्ट्री क्या है, मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कोई बैठा कामेश्वर मंदिर की हिस्ट्री पता क्यों बना, उसका नाम कामेश्वर मंदिर क्यों बना। वो चीजें आज मेरे को इनसे मिलके जो 17 साल यहाँ प्रचारक का काम किया है और इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। अभी मैं 7, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी यहाँ रहेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगा। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया इनका। और अगर कभी हमारी जरूरत पड़ी, आप हमें जहां भी बोलोगे, मैं गिरीश जी से भी यही अपील करता हूं कि अगर आपको कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कहीं इनका साथ चाहिए, आप हमें बोले, मैं इनको लेके दोबारा यहाँ पे जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं जय घोष लगाऊंगा, आपने जोर से इसका उत्तर देना है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। वास्तव में मुझे लगा कि आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं,
इसलिए बहुत संक्षेप में मैंने अपनी बातें रखी। लेकिन हम सब लोग इकट्ठा आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। और ये जो देश है हमारा जम्मू कश्मीर, ये भगवान राम की धरती है। आप सब लोग जम्मू जाते हैं, वहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि भाऊ लोचन और जम्मू लोचन जी ने जो है वो नगर बसाया था, और इसलिए बसाया था कि शेर और बकरी एक तालाब में इकट्ठा पानी पी रही थी। लेकिन वो किस प्रभाव के कारण से उनके अंदर से हिंसा चली गई थी? वो हिंसा उनके अंदर से इसलिए चली गई थी कि भगवान राम के प्रमुख सेवक जामवंत जी, कौन? जामवंत जी से आप पीर खो कहते हैं, अब उसे पीर खो कहने की जगह पे जामवंत गुफा कहना शुरू करें। वो वहां पर उनकी तपस्या स्थली है। उनकी तपस्या के कारण से, उनके तप के कारण से उस धरती से हिंसा क्या हो गई? खत्म हो गई। और इसीलिए हम सब डोगरों को क्या कहा जाता है? खंड मीठे लोग डोगरे। यानी हमारी हर चीज से खंड और मीठा भाव निकलता है। तो इसलिए अपने उस भाव को बचाए रखने के लिए, अपने आप को अहिंसक बनाए रखने के लिए, लेकिन अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग लगातार करें। एक प्रार्थना हम सामूहिक करेंगे, उसको आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जरा बैठ जाए ढंग से, सीधा कर ले कमर। और कई बार क्या होता है, तन से हम यहाँ होते हैं, मन से कहीं और होते हैं, बुद्धि से कहीं और होते हैं, और आत्मा से कहीं और। चारों ओर से जो हिंसा का भाव है, परायापन का भाव है, वो सब समाप्त हो जाए। अंधकार, अज्ञान और मृत्यु हम सबसे लोगों से दूर चले जाए। तो इस प्रार्थना को पीछे पीछे दोहराएंगे। ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश, पाप से हमें बचाइए, करके दया दया, अपना भक्त बनाई के, हमको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में डारे दीनता, हे मेरे करता। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो हमारे जैसे पिछड़े हुए लोग, ये सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां पर हमारे 3-4 लोगों की हत्या, मर्डर के गोले जहां पड़ते हैं, जहां पर आप आए हुए हैं, और हम बच्चे लेकर कभी इधर छुप जाते हैं, कभी इधर छुप जाते हैं। आप लोगों ने हमारी आकर छूट ली है। ये लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आप जैसे लोगों ने हमारा पता लिया कि ये बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। जहां जब सैलम होती है, माँ बच्चे को नहीं संभालती, बच्चा माँ को कितना प्यारा होता है। माँ खुद भाग जाती है, बच्चा बाहर आ जाए, इतना टाइम नहीं लगता कि बच्चे को लेके जाए। ये लोग जिनको जहां रात को पिछले गांव में
सुबह मुश्किलियां उठाकर फिर सुबह उधर, रात को फायर होता उठा के फिर पिछले गांव में। देखो कितनी पूरा अपना, चाहे एक दो फुलके पकाने हो चाहे चार पकाने हो, चूल्हा चौका ये वो सब कुछ लेके ही जाना पड़ता है। इतनी दूरदर्शन लोगों की होती है। हम कहते हैं कि आप जैसे लोग अगर हमारे बारे में नजरदानी रखेंगे तो हम जिंदगी भर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर, हमारी 2 दिन यहाँ पर डेथें हो गई है हमारी बरादरी में। मेरे हमारे जेडीओ रिटायर थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनकी डेथ होगी, एक और होगी। नहीं तो लोगों ने ये टेंट हमने और लंबा करना था, तो बहुत 2-2-3 बजे के ये बैठे हुए थे आपके दर्शन करने के लिए। सबको, ये जो लोग बैठे हैं सबके दिल में शांति हो गई है आपके दर्शन करके। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 3-4 दिन से गाँव आया हूँ, ये मेरा बेटा है, हमारा घर ये है, मैं भी बना रहा हूँ, अनकम्प्लीट है। पहले हमारे फादर भी जहाँ रहते थे, दादा भी जहाँ रहते थे, मैंने बोला उसी जगह पर मकान बनाना जहाँ हमारे फादर साहब और दादा रहते थे। चाहे बॉर्डर हो चाहे कुछ हो, हम जहाँ ही जीना और जहाँ ही मरना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। कल के आपके इंतजार में लगे, आज आपको देख भी लिया और सुन भी लिया है। ये लोग खबर बुला की सारी सर करीम बैठी हुई है, आप लोगों ने हमें बुलाए थे, ये सरपंच पंच और बाकी आर्मी अफसर टाइप दूसरा तीसरा, ये करीम ही बुलाई थी हमने। तो दोबारा किधर कहीं मौका मिलेगा तो फिर सारे लोग बुला के और कहीं बैठने का मौका मिला तो आपकी बातें जरूर सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जयो गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मैं कहूंगा जय हिंद, आप कहेंगे एक हिंद। मैं कहूंगा एक हिंद, आप कहेंगे जय हिंद। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये जो साल है हमारा देश की आजादी का 75वां साल भी है। और हमें आजादी जो है आसानी से नहीं मिली। 2,72,00,000 हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, तब हमें आजादी मिली। जिन्होंने हमारे लिए जानों की कुर्बानियां दी, उन सबको याद करते हुए उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ श्रद्धांजलि दें, उनके नाम से भी कुछ ना कुछ अच्छा करें। चाहे एक मुट्ठी अनाज का चिड़ियों के लिए डाल दें, या कोई एक छोटा सा बर्तन लेकर के गाय को पानी मिले दोपहर में, उसके लिए अपने घर के बाहर रख लें। प्राणी मात्र में जो है एक सद्भावना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बुजुर्गों के नाम से, कहते हैं कि पितर अगर रूठ जाएं तो 75% समस्याएं हमारे सामने पितरों के कारण से आती हैं। इसलिए पितरों को मना करके रखना और साथ में कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों के साथ साथ उन बुजुर्गों को भी याद करना जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। और देश की आजादी के बाद भी हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं तो देश भर में जब जाता हूं तो आप लोगों की जो कुर्बानियां होती हैं, अभी जो 2 लोग और अपने बीच में से यहाँ से चले गए, और कहीं ना कहीं ये जो LOC के कारण से हमारे घरों पर गोलाबारी होती है और उसके कारण से भी जो नुकसान होता है, उसके लिए भी हम लोग देश भर में प्रार्थना करते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सरहद के नाम से हमने कई तरह के कार्यक्रम भी किए, और सरहद पर रहने वाले लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं की चर्चा पूरे देश भर में होती है और अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के बीच में से बुला करके और उनके बीच में आप सबके सामने क्या समस्याएं रहती हैं, कैसी समस्याएं रहती हैं,
इसके लिए भी हम लोग लगातार आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेल के मीडिया के साथ और मैं हूं संदीप मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर से भी दूर पाकिस्तान की सीमा से सटे एक गांव में, जहां पर भारत रक्षा मंच के द्वारा जो है एक कार्यक्रम किया गया और काफ़ी संख्या में जो है यहां पर लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं जम्मू शहर के कुछ प्रमुख चेहरे भी यहां पर पहुंचे हैं। युवा राजपूत सभा के उप प्रधान दिलावर सिंह मनहास भी मौजूद हैं, साथ ही साथ और भी कई जो शख्सियत है वो इस समय यहाँ पर जो है मौजूद है। गिरीश जी, सामूहिक फोटो हो जाए सबका, आ जाइए सब लोग। गिरीश जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का ये सम्मेलन था, किस तरह से आपने लोगों को जो है यहाँ पर जागरूक किया? ऐसा है कि मेरा प्रवास तो यहाँ पर कुछ बीतों को समझने और कुछ क्या बदलाव आया है 370 हटने के बाद में, 35 से हटने के बाद में, और ये जो लेह लद्दाख को अलग से बनाया गया है यूटी के रूप में, उसके बाद में क्या सोचते हैं लोग, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस प्रकार की है, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं जम्मू कश्मीर आया था। और मेरे को ये दिखाई दिया यहाँ पर कि जितने भी प्रकार के बदलाव आए हैं वो सभी क्षेत्रों में आए हैं और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक बदलाव हैं। सर, बात करूंगा जिस तरह से सरहद पर काफ़ी सारी परेशानियां जो है यहाँ के लोगों को रहती है कि जब भी शेलिंग होती है, चाहे बंकर की प्रॉब्लम हो को लेकर के हो, तो क्या उस तरह की जो बात है आप सरकार तक पहुँचाएंगे कि जो भी इनको सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए मूलभूत रूप से वो सारी चीज़ें मिलें? देखिए, मैं मांग भी कर रहा हूँ और सरकार करने वाली भी है। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर LOC है, जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वो जल्दी ही पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होगा। और जो वहाँ के लोग हैं वास्तव में वो सब हिंदुस्तानी हैं, जो उस पार भी रह रहे, जो इस पार भी रह रहे, वो दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। और कहीं ना कहीं उन हिंदुस्तानियों का शोषण पाकिस्तान कर रहा है और इससे पहले की सरकारों ने कभी उनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये सरकार पिछले 7 साल से है और ये सरकार लगातार सोच भी रही है और उस दिशा में काम भी कर रही है। मुझे लगता है जल्दी ही उस पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मुक्ति संभव हो पाएगी। लेकिन उसके लिए हम सब जो भारतीय इस तरफ हैं उन सबको एक स्वर में तैयारी करनी पड़ेगी, एक साथ मिलकर के तैयारी करनी पड़ेगी। हम सब का भी मन बने कि ये जो सीमा है जिसके कारण से हम लोग परेशान होते हैं, ये अवास्तविक सीमा हमारे बीच में से जल्द समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी कई सारी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। अखिल मनहास बिरादरी सभा के प्रधान हरनाम सिंह जी, उनसे बात करूँगा। सर, किस तरह से का कार्यक्रम रहा, लोगों का कितना रुझान जो है था? रुझान की बात तो आपको पता है कि इनका नाम सुन के लोग, ये हमारे खौड़ ब्लॉक की पूरी क्रीम थी और ये कम से कम 1 और 1:30 बजे के इनके मुंह से सुनने वाली जो सबक था, इनके मुंह से सुनने वाली बातें बूढ़े बूढ़े आदमी 2, 2.5, 3 घंटे वेट कर रहे थे। तो अब हमारे जितने लोग आए थे सबका आत्मा जो है शांत हो गया, जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, आज उनके लफ्ज़ सुन के लोगों को अंदर की जो ठंडासी वो मिल गई है। तो बस मैं इतना ही कहते, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि इस समय खौर में हम मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो जिस तरह से भारत रक्षा मंच के जो शख्सियत यहाँ पर पहुँची थी उनको सुनने के लिए। दिलावर सिंह मनहास है, युवा राजपूत सभा के उप प्रधान भी हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहा, कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और किन की समस्याओं पर जो है काफ़ी जो है बातचीत की गई? देखिए, यहाँ पे हम आज कोई समस्या के लिए बात करने नहीं आए थे। हम मोदी जी को मजबूत करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं कि जो बॉर्डर से स्टार्ट होते होते पूरे जम्मू सिटी तक जाएगी, इसलिए कि लोगों को जागरूक करना है कि जो हमारा हिंदू समाज बिखरा हुआ पड़ा था उन सबको जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने इस बॉर्डर एरिया से, क्योंकि इसके आगे तो कोई गांव नहीं है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और सब लोगों को जागरूक करने का, जो गिरीश जी दिल्ली से आए थे, इन लोगों को
उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि जो चीज़ हमें हमारे देश को हमारी ज़रूरत है। बड़ी सी ऐसी ताकतें हैं जो इसको बिखेरना चाहती हैं, पर जो मोदी जी के नेतृत्व में गिरीश जी यहाँ पे आए हैं, लोगों को उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है और किन किन चीज़ों को अपनाना है। अगर ऐसे लोग धरती पे रहेंगे तो मेरे को लगता है कि बड़ी ही जल्द जो ये सपना है मोदी साहब का हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये बड़ी ही जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं गिरीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इतना कीमती समय निकाल के हमारे ये बैकवर्ड का बॉर्डर का एरिया है बिल्कुल, ये पर गिरीश जी तो ये बॉर्डर मानते नहीं है, क्योंकि बॉर्डर कहते हैं बॉर्डर नहीं है, पार भी हमारे ही लोग हैं। पर फिर भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना टाइम निकाल के दिल्ली से सबसे पहले उन्होंने हमारे हमीरपुर में आके, हमारे खोड़ ब्लॉक में आके, ये हमीरपुर गांव है लास्ट में, यहाँ से ठीक आधा किलोमीटर आगे बॉर्डर है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। इसलिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर से आपने सुना कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और बढ़ चढ़ के जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JLK मीडिया। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.